बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव की याद दिलाकर बड़ी बात कह दी है। जी हां, देखिए, राहुल गांधी ये सवाल खड़े किए हैं। मैच फिक्सिंग, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई, इसके बाद राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किए कि महाराष्ट्र में यही चीज हुआ है, बीजेपी मैच फिक्सिंग की है, महाराष्ट्र में सब षड्यंत्र था और बिहार में भी अब बीजेपी यही करने जा रही है क्योंकि उनको पता है कि इनकी हार होने वाली है। राहुल गांधी जब बिहार दौरे पर थे 6 तारीख को, तो उन्होंने कहा, इसके बाद राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। इसके बाद बिहार में बवाल मच गया। देखिए, ललन सिंह से लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सबने इस पर तीखा बयान दिया, सबने इस पर विरोध किया और ये कहा कि जब इतना ही दिक्कत है तो जनता के बीच जाएं, जब इतना ही दिक्कत है तो इस्तीफा दे दे, सम्राट चौधरी ने कहा। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी अब इस पर कहा है। तेजस्वी ने कहा है कि बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, जिस तरीके से जब से ऐसा हुआ है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो आप देखिए कि जितने भी ये सब संस्थान है, सबको हाईजैक कर लिया गया है। और अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारी सरकार, मतलब लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा अगर इस तरीके से ये इन सब संस्थानों को हैक करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव की बात याद दिलाई और कहा कि किस तरीके से ये सब सभी काम हुए। बड़ा बयान दिया है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी है और सरकार को घेरने का काम किया है। राहुल गांधी के बयान पर भी तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनके बातों का समर्थन किया है। जहां एक तरफ भाजपा वाले इस बात पर कटाक्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का सपोर्ट किया है और सभी बातें क्लियर की है। बिहार चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, बीजेपी, एनडीए से नरेंद्र मोदी, सबका बिहार दौरा हो रहा है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो होना ही है। राहुल गांधी के बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बातों को सुनो। बिहार में फिक्स है, क्या कहेंगे सर? बिहार में चुनाव में फिक्स के रास्ते पर जा रहा है। शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए थे। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई, और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए, जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पे। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। कृष्णा लबरू है कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का कभी नाम नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जो हैं मजबूती से
सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेगी।